तो डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन में डिफरेंस हमें पढ़ना है, और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो इस पे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कि हमें डिफरेंस बताना है एक डाइलेक्ट्रिक में और एक कंडक्टर में। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है और इसमें हम इसमें करेंगे डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहला तो ये सीबीएसई में पहले ही आ चुका है, 10 साल के पेपर में आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी की जो फिगर है, इस फिगर से ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कंडक्टर बना दूंगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँगा, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसको मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, और मैंने इसके अंदर कंडक्टर को रख दिया, ये मेरा कंडक्टर हो गया। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा, और कंडक्टर के जो एंड्स हैं, इस एंड्स पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पे ख़त्म होती है। तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? सो अब इसमें इस सिचुएशन हो जाएगी कि अब यहाँ पर भी एक फील्ड हो जाएगी, एक अंदर की तरफ फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा कि जो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब कैंसल आउट होके क्या बन जाएंगी, जीरो बन जाएंगी। ये ई इनसाइड लिख लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे जीरो हो जाएंगी कंडक्टर के केस में। ठीक है, इसीलिए कंडक्टर के इंसर्ट करने पे जो चार्ज स्टोरिंग होती है वैल्यू, वो इंक्रीज नहीं होती है कैपेसिटर के केस में। यानी कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होती अगर हम कंडक्टर डालें, लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, अब इस केस में भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, बाहर की तरफ होगी, ऐसे जैसा हमने कंडक्टर में लिया था। और यहाँ पे भी हम डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे, तो यहाँ पे भी पहले की तरह ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा इंड्यूस। ठीक, इंडक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है तो इस केस में जो अंदर वाली जो फील्ड होगी बच्चे, इस केस में जीरो नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए जब इस डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के बीच में तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटर में। ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस याद होना चाहिए। तो इसमें मेन जो रीजन ये है कि ये कैंसल आउट हो जाता है इस केस में, इस केस में कैंसल आउट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, उसको याद रखने का तरीका ये है कि पोलर बियर आपने देखा होगा, पेट उसका बहुत बड़ा होता है। तो जैसे ये मैंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसका जो सर है उसको मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें कोई सिमिट्री नहीं है, ये अनसिमेट्रिक है। ठीक है, अनसिमेट्रिक है, ये कोई सिमिट्री नहीं है इसमें, यानी इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते जो है। ठीक, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अनसिमेट्रिक होते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें सिमिट्री होती है। जैसे मैं अगर यहाँ से ये अगर मान लो मैंने ऐसे डॉट 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 बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दी, तो देखो सिमिट्री यहाँ पे। तो इस केस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखो सिमिट्री है और सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होता है, सेपरेटेड होते हैं सेंटर और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो H+Cl- है, देखो अलग अलग हैं, H+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। ठीक, और इसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इनका कोई खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। डाइपोल मोमेंट पहले पढ़ाया हुआ है, P = Q × 2a होता है, और डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव वाले चार्ज से पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो लेकिन इनका क्या होता है, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मैंने यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट ये दिखा रखा है। ठीक है, तो बोर्ड में इस पर डिफरेंस पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए।
ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, H2 और CO2 हो गए। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये बोर्ड में आ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। सो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है पता है आप सबको। तो डाइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज होता है, जब डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखो। जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है और इसको मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया मैंने, तो ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है, जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, वो भी फील्ड के डायरेक्शन में अगर हो जाता है, और ये जो P है इसका जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है IDM, जिसको मैं बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, ठीक। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो एक लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है। सो चाहे एक पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक, उसको अगर हम फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं सिंपल टर्म्स में। और हम क्या कह सकते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट जो है, यानी कि जो P है, यानी जो P डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था ना पहले, P पर यूनिट वॉल्यूम जो है, उसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही पोलराइजेशन कहते हैं। और एक और इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, ये बता चुका हूँ पहले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = chi E, जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। और ये बच्चों बोर्ड में पूछा जा चुका है, CBSE में ये आ चुका है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन भी आती है ना, तो ये पूछा जा चुका है पहले।